हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि पढ़ा हुआ याद नहीं होता। काफी बच्चों के कमेंट आए हुए थे, बहुत बच्चों के मैसेज भी आते हैं, कॉल भी आते हैं कि सर हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी पढ़ा हुआ याद नहीं होता है। अपना जो रीडिंग स्किल डेवलपमेंट कैसे करना, मतलब कैसे आप इंक्रीज करें आपकी मेमोरी को, कैसे अपनी पावर को इंक्रीज करें, वो सारी चीजें आज वाली इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरी वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। मैं गारंटी से कहता हूं, आप कमेंट करके वापस एक बार फिर मुझे बताना कि हाँ रियल में हमारा जो मेमोरी पावर है वो इंक्रीज हो रही है, पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज हुआ है। क्योंकि देखो, पढ़ते सब है, ऐसा तो कोई है ही नहीं कि पढ़ता नहीं है। इस दुनिया के अंदर सब मेहनत करते हैं, हर एक बच्चा मेहनत करता है, लेकिन सबके पढ़ने का तरीका कुछ का अच्छा होता है तो वो अपने मार्क्स ज्यादा इंप्रूव कर लेते हैं। कुछ लोगों का थोड़ा सा पढ़ने का तरीका गलत होता है। वो कहते हैं ना कि गधे की तरह मेहनत आप चाहे कितनी कर लो तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट स्टडी करोगे, एक घोड़े की तरह एक जल्दी धावक अच्छा बनोगे, तो आप जरूर सक्सेस होगे। तो उसके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि हम सबसे पहले जो पढ़ने का तरीका बिल्कुल एक साइंटिफिक तरीके से, और दूसरा जो एनालिसिस, जो खुद के आधार पर आज तक जितनी चीजें पढ़ी है उन सारा जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस, उसी के आधार पर मैं बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट के अंदर। फर्स्ट टाइम आप अगर अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट से जुड़े हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में इस वीडियो को लाइक कर और शेयर जरूर कर देना, ताकि उस हर एक बच्चे तक पहुंचा देना, या हर एक आपके उस दोस्त तक पहुंचा देना जो इस समस्या से काफी दिनों से जूझ रहे थे कि पढ़े कैसे। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों के सामने। देखो, मैंने कुछ सिलेक्टिव पॉइंट लिखे हैं, इन्हीं पॉइंटों के ऊपर आपको काम करना है। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, मैंने लिखा ध्वनि और प्रकाश। अब हमने साइंस के अंदर आज तक पढ़ा है कि ध्वनि की चाल सब कम होती है बजाय किसके, प्रकाश के। प्रकाश की चाल काफी ज्यादा होती है। तो हमें ध्वनि, मतलब आप कुछ लोग होते हैं बच्चे रट्टाफिकेशन करते रहते हैं कि भारत के अंदर ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, मतलब बोल बोल के याद करने का। नहीं बेटा, सबसे गलत तरीका बोल बोल के याद करने का। बोल बोल के याद करने का तरीके में क्या सर गलत क्या है? देखो, सबसे पहला मैं पॉइंट बता देना चाहता हूं कि मैंने यहां पर मार दिया क्रॉस और यहां पर लगा दिया साइन प्रकाश वाले पे। अब वो क्या कर दिया सर, लाइट के। अब लाइट से मतलब किसी चीज को आप देख के रीडिंग मारना सीखो, ना कि उसको बोल बोल के याद करना सीखो। बोल बोलने से एक तो आपकी एनर्जी, आप खुद देख लेना, एनालिसिस करके देख लेना कि मात्र 20 से 25 या 30 मिनट के अंदर आप खूब रट्टा लगा रहे हो, रट रहे हो, पीछे वाला भूल गए, फिर उसका दोबारा रट्टा लगा रहे हो। इससे क्या होता है कि उस चीज को आप भूल जाते हो। तो सबसे बड़ी कमी ये कि आज से हमारी सबसे पहली कमी, जो बच्चा, जो भी स्टूडेंट अगर बोल बोल के याद करके पढ़ता है तो उसको ये आदत छोड़ दो। आपको ऐसे लगा सर हमें तो आदत आज तक की ये पढ़ रखी है कि हम तो रट रट के पास हुए हैं 12th के एग्जाम। बेटा एक कंपटीशन है, कंपटीशन के अंदर हमें स्किल अपना कैसे डेवलपमेंट करना है, अप्रोच लगानी होती है। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये बोलने वाला तरीका छोड़ना होगा। सबसे गंदी आदत पड़ रखी है बच्चों की कि सर बोल बोल कर पढ़ना, ये बिल्कुल गलत है बेटा। उसके बाद प्रकाश, प्रकाश का मतलब हमें चीजों को रीडिंग माननी है। हमें लाइट के तरीके से, लाइट की रफ्तार काफी ज्यादा होती है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है, जो भी वैक्यूम के अंदर, निर्वात के अंदर जो लाइट की, तो लाइट के हिसाब से, क्योंकि हमें ध्वनि की तरह तेज आगे बढ़ना है लाइट में, ना कि साउंड की चाल से धीरे धीरे हमारे एनर्जी को लॉस करना है। मतलब कम समय में ज्यादा पढ़ पाए। कम एनर्जी लॉस होने के कारण, देखो सब पढ़ने के अंदर एनर्जी काफी, जिनकी एनर्जी लॉस नहीं होती ना, पढ़ने बैठ जाओ, अपने आप एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाएगी। दूसरा, उसको एक इस तरीके से इंटरेस्ट लेके पढ़ो। देखो दो तरीके होते हैं पढ़ने का, एक तो होता है कि भाई जबरदस्ती पढ़ रहे हो, एक उस टारगेट से पढ़ो कि हमें उसको जानना है, हमें सीखना है, सीखने के मकसद से। अगर आपको सीखने के मकसद से आज आपने कोई सब्जेक्ट उठाया, जैसे आपने पॉलिटी उठा लिया। अब पॉलिटी को क्यों पढ़ रहे हो आप, कि हमारे देश की जो राज्य व्यवस्था वो कैसी है, हमारे संसद के अंदर क्या चीजें हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स, उनके जानने के बारे में पढ़ोगे, और एक बार में ही पूरी चीज रीडिंग कर ले। एक बार में ये सर ये क्या नई चीज बता दी, मतलब मैंने एक लाइन लिख रखी, पीछे नहीं जाना, पीछे नहीं जाना। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कोई बुक ली, अब मैंने कोई बुक ले ली आप लोगों के सामने, अब जैसे ये बुक है, अब इस बुक के पॉइंट में बताना चाहूँ, जैसे बुक है,
अगर इसकी मैं पॉइंट बताऊं, जैसे मैंने कुछ हाईलाइटेड कर रखे हैं सर ने, अच्छा ये आधुनिक भारत है तो जीके के कुछ पॉइंट कर रखे हैं, जैसे आदि सर ने इसके अंदर हाईलाइटेड कर रखे। अब उनके पढ़ने का तरीका क्या है कि वो स्टार्ट कर दिया, जैसे असहयोग आंदोलन की विभिन्न राज्यों में प्रगति। अब इसको क्या करना शुरू किया इन्होंने शुरू किया कि पंजाब लाल राजपथ की प्रेरणा से लाहौर में, मतलब इस लाइन को पीछे नहीं गए, मतलब इस लाइन को पढ़ते रहे कंटिन्यू, मतलब ये पूरा पेज पढ़ना है। हमारा टारगेट क्या होता है कि हमें पूरा पेज कवर करके चलना है, हमें पूरा पेज पढ़ना, पूरे पेज की रीडिंग मारनी है। अब ऐसा नहीं कि आपने एक लाइन पढ़ी फिर भूल गए, जल्दबाजी नहीं, पूरा कवर करो, एक बार में ही पूरा पढ़ने की कोशिश करना, कभी पीछे नहीं जानी। इसके कारण क्या होगा, देखो आज तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन आप 5 मिनट के अंदर सपोज करो एक पेज पढ़ पाते हो, पूरा पेज हमें पूरा पढ़ना शुरू से लेकर एंड तक। अब उसके अंदर आपको लगता है कि कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो उसको आपने हाईलाइट कर लिया, हाईलाइट करने के बाद जैसे आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, तो अगर आप एक काम कर सकते हो उसके लिए, और भी अगर बेटर तरीके से उसको माइंड के अंदर रिमेंबर करना है तो 5, 10, 15 पॉइंट आपको लगे कि इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है जो मुझे रिमेंबर नहीं रहे, तो उनको जल्दी से फटाफट 1-2 मिनट के अंदर अंदर अपने नोटबुक के अंदर नोट कर लो। तो ये तरीका बहुत ही बेटर रहेगा आपके लिए, कभी भी पीछे नहीं जाना है, मतलब पूरा पढ़े, पीछे नहीं जाना है, पूरा का पूरा पढ़े, पूरा कंप्लीट रीडिंग करें। एक है एक नई टेक्निक जिसको मतलब काफी सालों से चर्चा में, पोमोडोरो टेक्निक। अब ये पोमोडोरो टेक्निक क्या है, आप नेट पे भी सर्च मार लेना, काफी जगह आपको देखने को मिल जाए। पोमोडोरो टेक्निक का मतलब क्या होता है, एक हार्ट हमारे शरीर में एक ऐसा अंग होता है जो कभी भी रिलैक्स नहीं करता है। बाकी अगर बात करें ब्रेन की, आप खुद एनालिसिस मतलब एक एंजॉय के तरीके से समझना चाहो, इस चीज को समझो। कुछ मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि आप पढ़ रहे हो आराम से, आधे घंटे तक अपना बेस्ट देने की कोशिश किया है कि आपने असहयोग आंदोलन के बारे में सारी जानकारी लेना शुरू कर दी, आपने जानने की कोशिश करी कि हमारे हार्ट के क्या क्या फंक्शन है, हाफ आवर तक आप अच्छे से पढ़ रहे हो। लेकिन एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा समय आता है जब आपका ब्रेन रिलैक्स करता है, आराम करता है, और वो रिलैक्स या आराम मानो या आप कुछ मानो, क्यों, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है उस समय आप थोड़ा सा एंजॉय करो उस चीज को, या फिर आप थोड़ा सा, क्योंकि ब्रेन का भी तो ध्यान भटकता है, और जब वो ध्यान भटकता है तो उस समय आप उस मोमेंट को थोड़ा सा फनी बना लो या कुछ अलग तरीके से। जैसे मैं होता हूँ, मैं आपको काफी बार पढ़ाता हूँ, मैं साइंस पढ़ाता हूँ, आप लोगों को अच्छे से पता है, या कंप्यूटर पढ़ा रहे, तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से शुरुआत से पढ़ाने लगे, अब कोई टॉपिक आ गया, अब उस टॉपिक के ऊपर अपनी मजाक मस्ती शुरू, तो मजाक भी जरूर होती है। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं रट्टापू की तरह लग रहे हैं भाई, 2-4 मिनट थोड़ा सा वहां से माइंड हटाकर ब्रेन को रिफ्रेश कीजिएगा, ताकि आपके ब्रेन को एनर्जी मिले, ऑक्सीजन मिले, जोर जोर से सांस ले। कहो को क्या होती है सर जी, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। अरे भाई नींद आ जाओ तो सबसे आसान चीज मैं तुझे बताता हूँ कि अगर तेरे को नींद आ रही है ना, तो तेरे को करना क्या, जोर जोर से या तो सांस ले, मतलब जो डीप ब्रीथिंग जिसको आप बोलते हो, जोर जोर से सांस लेना शुरू कर दो, मतलब जोर जोर से, मतलब जो ऑक्सीजन की कमी आपके ब्रेन के अंदर होने लगती है तो आपको नींद आने लगती है, किताबों को देखते नींद आ जाती है। 15 दिन आप रेगुलर इस मेथड पे काम कर लो। आपने एक दिन ट्राई किया, आपने एक दिन के अंदर सपोज करो, एक दिन में 5 मिनट के अंदर, एक दिन की बात छोड़ो, आप जैसे 5 मिनट का आपने समय लिया, 5 मिनट के अंदर आपने कंप्लीट पेज पढ़ लिया। आने वाले समय में अब उस एक पेज में आपको ये याद रखना है, जैसे आपको कोई पूछेगा कंफर्म याद रहेगा, ये 50% ये संभावना होती है, चाहे आप कितना भी रट लो, 20 बार भी उसकी रीडिंग करोगे तो भी आपको याद रहेंगी चीजें। अभी थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, सही। तो आप इस चीज को मानो, इस चीज को जो मैं बताना चाह रहा हूं, तो इस पेज में 50% ये चीज तो याद रहने वाली ही है आप लोगों को, ये चीज आप भूल मत जाना दोस्तों। तो मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं ये। और सबसे जरूरी चीज अगर आपको सुबह टाइम मिल पा रहा है तो सबसे बेस्ट है 2 योगासन करोगे, वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और हमारी मेमोरी को भी इंक्रीज करने के लिए अच्छा होगा। कौन कौन से, एक होगा आपका पद्मासन और एक होगा हलासन। पद्मासन मतलब पैरों की जो नीचे वाले, अब तो मैं करके दिखा नहीं सकता, आप देख सकते हो नेट पे कि पद्मासन कैसे होता है और हलासन कैसे होता है। ये आपकी मेमोरी को बिल्डअप करने की, आपकी जो ब्रेन की बूस्ट पावर उसको इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। और भी 4-5 योगा हैं जो आप सर्च मार सकते हो नेट से कि हाउ टू इंक्रीज ब्रेन, मतलब ब्रेन मेमोरी,
बाय योगा, मतलब ऐसे कुछ भी सर्च मार सकते हो योगा, जो मोस्ट 4-5 रामदेव जी ने बता रखे हैं, और भी योगा काफी आपको देखने मिल जाए। तो योग सबसे जरूरी, वही व्यायाम सबसे जरूरी चीज होती है, एक्सरसाइज। और योग अगर आपने करना शुरू कर दिया है, मान के चलना आपका ब्रेन पूरे दिन भर एनर्जी से भरपूर रहेगा, और पूरे दिन भर आप एनर्जी से भरपूर रहोगे तो कुछ अच्छा अपने लाइफ में गेटअप कर पाओगे। तो मैंने 3-4 पॉइंट बताए हैं, इनके ऊपर आज से ही फोकस करना, और 15 दिन बाद कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर मेरे पढ़ने के तरीके में भी चेंज हुआ, मुझे चीजें रिमेंबर है ना। अब आज 1-2 दिन तो थोड़ा थोड़ा अजीब लगता है ना, किसी के घर जाते हैं तो 1-2 दिन नया नया सा होता है, थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे उस माहौल में ढलने लग जाते, नहीं लग जाते, धीरे धीरे उसके साथ मन लगने लग जाता है। कोई भी अजनबी हमारी जिंदगी में आता है, थोड़ा सा अलग सा लगता है, लेकिन धीरे 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 वो उससे प्यार करने लगता। तो इसी तरीके से इस मेथड से अगर आप प्यार करने लगोगे तो मान के चलना जरूर आपको कामयाबी मिलेगी, जरूर आपके उस दोस्त को भी सक्सेस मिलेगी जिसको आपने ये वीडियो शेयर की है, और जिसने नहीं किया शेयर तो एक बार उसको शेयर करके जरूर बताना, जिसको याद करने की जो टेक्निक है या ऐसे प्रॉब्लम में रहता था तो वो प्रॉब्लम बेटा दूर हो जाएगी, ये मेरा वादा है जीएस प्लेनेट यूट्यूब चैनल का। मिलते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि सर हाँ हमें अच्छी लगी या नहीं लगी, या और ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आपकी याद करने से रिलेटेड जो भी पॉइंट होते हैं बताना, उसका आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।